नमस्कार। आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन माँ भारती के शुभ्र आंचल पर 2 ऐसे महान विभूतियों के चरण पड़े। मैं कहूँ कि उनका जन्म हुआ, जिन्होंने इस धरती को पावन कर दिया। उनके चरणों ने इस देश को वो दिया जिसकी हम सदियों सदियों तक कृतज्ञ रहेंगे। जिसके लिए हम पहले थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, छोटे कद के बड़े नेता। दूसरे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो आज इस अवसर पर मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर कृष्णकांत क्लासेस पर एक नया सेगमेंट ऐड कर रहा हूं, जिसके अंदर हम महान विभूतियों के जन्म के ऊपर, उनके कार्यों के ऊपर छोटी छोटी बातें किया करेंगे, ताकि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनसे कुछ पढ़कर उनके साहित्य से, उनके बारे में, और जो नई जनरेशन है जिनको ये भ्रम रहता है कि इनका काम ठीक नहीं था, उनके बारे में हम बता पाएंगे। तो सबसे पहले दोनों महान विभूतियों को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम। और ये राष्ट्र, इस राष्ट्र में पैदा होने वाला हर वो व्यक्ति जो यहाँ आया है, वर्तमान में है या आएगा, वो सभी कृतज्ञ रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो आज प्रारंभ करते हैं हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सबके लिए उपलब्ध है। वो उनके लिए भी उपलब्ध हैं जो उनसे प्यार करते हैं, वो उनके लिए उपलब्ध हैं जो उनसे घृणा करते हैं, जो उनको मारकर उत्सव मना लेना चाहते हैं। और प्रारंभ करूंगा व्याख्यान का एक छोटे से संवाद से। 1932 के गोलमेज कॉन्फ्रेंस का एक वाक्य है। कहते हैं कि गांधी जी जब वहाँ गए तो वहाँ जो उनके सेक्रेटरी थे राजा के, इंग्लैंड के राजा के, और उस समय के 32 के राजा के थे, जिसमें 2/3 दुनिया के ऊपर इंग्लैंड का वर्चस्व था। जब कहते हैं कि उनके साम्राज्य में सूरज नहीं छिपता था, उस समय की वो बात है। तो गांधी जी को सेक्रेटरी ने कहा कि कल आपने राजा से मिलने जाना है, तो आपने एक पोशाक पहन के आनी है। और पोशाक का उन्होंने कहा कि आपने एक ग्रे कलर की शर्ट और वाइट पैंट पहन कर आनी है। ये उन्हें निर्देश दिए गए। और अंग्रेजों को ये पता नहीं था कि जो आपके कहने से कपड़े पहन ले, फिर वो गांधी ही क्या। तो गांधी जी जब बग्घी से उतरे तो वो सेक्रेटरी हैरान रह गया। वो दौड़ा दौड़ा गया अंदर और कहा राजा से कि जी वो तो धोती पहन के आ गया, नंगा आया है, वापस भेज दें। राजा ने कहा कि नहीं, चर्चिल ने मेरे को कहा था कि वो अधनंगा फकीर है, वापस मत भेजिए, बुलाइए। महात्मा गांधी अंदर गए और राजा ने सबसे पहला प्रश्न पूछा गांधी जी से, वेयर आर योर क्लोथ्स गांधी जी, आपके कपड़े कहाँ हैं गांधी जी। और उस दुबले पतले इंसान ने जो हिम्मत और साहस का एक उत्तर दिया उस समय 1932 के राजा को, जिसके एक इशारे पर किसी का सर कलम किया जा सकता था, जिसे फांसी पर टांगा जा सकता था, जिसे जेल में डाला जा सकता था, वो जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, तो मेरे रोंगटे अब भी खड़े हो जाते हैं। शायद आपको भी अच्छा लगेगा। गांधी जी ने कहा, हिंदी में मैं बता रहा हूँ उनका उत्तर। गांधी जी ने कहा कि महाराज, मेरे क्या, मेरे समस्त देशवासियों के कपड़े तो आपने चुरा लिए। ये जो कहने का साहस है, ये गांधी में ही हो सकता है। इसलिए गांधी जी को जब नापना है तो उसको इंचों में मत नापिए, उसको एहसास में नापिए, उसको भावनाओं में नापिए कि गांधी होने का मतलब क्या है। 2 अक्टूबर का दिन हम सब के लिए बहुत अद्भुत दिन है। एक और वाक्य उनके जीवन से मैं बताना चाहूंगा। गुजरात के एक स्कूल में सफाई हो रही थी, पुराना सामान निकाला जा रहा था, और एक कागज, कहते हैं, वहां हाथ आया 1881 का, और वो था मोहनदास करमचंद गांधी का रिपोर्ट कार्ड था। तो उसमें गांधी जी जो थे, अंक गणित और गुजराती में पास हो गए थे। 2 विषयों के अंदर पास हुए। भूगोल में उनका 0 आया। 34 बच्चों की कक्षा में से 32वां स्थान गांधी जी ने पाया। उन्हें सांप से डर लगता था, उन्हें भूत प्रेतों से डर लगता था। वो खेल में बहुत अच्छे नहीं थे, वो दिखने में बहुत अच्छे नहीं थे, परंतु वो चलने में बहुत अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जीवन को एक प्रयोगशाला बनाया, सत्य और अहिंसा को अपनाया, और उसी के ऊपर वो प्रयोग करते गए, और अंत में वो एक महामानव हो गए। जिज्ञासा, मेहनत और खुले मन से सोचना,
ये 3 मूल मंत्र थे जिन पर गांधी जी ने काम किया। कहते हैं कि जब वो अफ्रीका में थे तो एक व्यक्ति थे जिनकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। उनका नाम था जनरल समंडर्स। 1913 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1913 में गांधी जी ने उनको एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि जनरल साहब, आप अगर मुझे Thank अपने you पैरों का guys नाप for दे दो तो मैं watching आपके this लिए सैंडल video. बना दूं। और Recently, कहते हैं we जब are hitting 1914 में गांधी 1000 जी जब subscribers. उस जेल से Thank रिहा you हुए a तो lot, उन्होंने guys, वो for जो your सैंडल love थे and वो support. जनरल साहब को भेंट किए। और बाद में जनरल साहब को इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने वो जो सैंडल थे एक म्यूजियम में रखवा दिए कि मैं इनको पहनने का हकदार नहीं हूँ। ये होता है गांधी होना। घृणित व्यक्ति को भी हम कैसे ढाल सकते हैं, उसको कैसे हम बदल सकते हैं, ये गांधी होने से ही संभव हो सकता है। और गांधी जी के बारे में पढ़ना हो तो 3 पुस्तकें मैं कोट कर रहा हूँ। पहली पुस्तक है एक था मोहन। दूसरी पुस्तक है बापू की पाती। सोपान जोशी की किताबें हैं। बहुत साहित्य है दुनिया में। अब भी सबसे ज़्यादा जो लिखा जाता है, जिस पे सबसे ज़्यादा अध्ययन होता है, जिस पर सबसे ज़्यादा शोध पत्र आते हैं, गांधी जी उनमें से एक उपविषय है और सदैव रहेंगे। एक और पुस्तक है बहुरूपी गांधी, अनुबंध जोशी, अनुबंध उपाध्याय की 1962 के अंदर छपी हुई एक पुस्तक है। और गांधी जी को हम कितना जानते हैं? हमें लगता है हम गांधी जी को बहुत जानते हैं। क्यों हमें लगता है? क्योंकि हम उनको नोट, विभिन्न तरह के इश्तिहारों पर, विभिन्न तरह की सरकारी योजनाओं में, पाठ्य पुस्तकों के अंदर सड़क उनके नाम से है, इसलिए हमें लगता है गांधी जी को हम जानते हैं। गांधी जी को अगर जानना हो तो ये बहुरूप गांधी जो अनुबंध उपाध्याय की एक पुस्तक है, इसको अवश्य पढ़ना। उसके इंडेक्स में उन्होंने गांधी जी के कुछ रूप बताए हैं जो मैं आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। बहुरूप गांधी में उन्होंने पहला कहा है कर्मयोगी, दूसरा उन्होंने कहा है दर्जी, धोबी, भंगी, मौची, नौकर, रसोइया, हकीम, दाई, शिक्षक, बुनकर, कतैया, बनिया, किसान, नेता, भिखारी, डाकू, कैदी, सेनापति, लेखक, पत्रकार, मुद्रक और प्रकाशक, नए रिवाज वाला, सपेरा। ये जो कुछ रूप हैं, इतने रूप तो बता दिए अनुबंध उपाध्याय ने। तो गांधी जी को ध्यान से पढ़िए। एक 2 वाक्य और बताना चाहूँगा कि जो दुनिया के सबसे बड़े मशखरे हुए, उनसे जब वो मिलने के लिए इंग्लैंड गए तो कहते हैं उन्होंने अपने उसमें लिखा है चार्ली चैपलिन ने कि जिस दिन मेरे घर गांधी आने वाले थे, उस दिन मेरे घर के सामने जितनी भीड़ थी उतनी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। तो गांधी जी ने चार्ली चैपलिन को कहा कि आप सबसे बड़े मस्खरे हैं। तो चार्ली चैपलिन ने जवाब दिया कि आप मेरे से भी बड़े मस्खरे हैं। आपने तो उनका मजाक बना दिया जिन्होंने दुनिया को मजाक बनाया, अंग्रेजों का मजाक बना दिया अपने अहिंसा से, अपने सत्य से। तो ऐसे थे गांधी। और उनके बारे में कोट भी है कि आने वाले समय में जो दुनिया है वो विश्वास नहीं करेगी कि एक ऐसा हाड़ मांस का बना हुआ व्यक्ति भी इस धरती पे चला था जिसने ऐसा कुछ कर दिखाया था। तो गांधी जी को पढ़िए, घृणा कीजिए, प्रेम कीजिए, कुछ भी कीजिए, परंतु इतिहास की किताबों में पढ़िए, पुस्तकों में पढ़िए, ताकि हम उनके बारे में कुछ नई चीज़ें जान पाएँ। गांधी जी, मैं एक शिक्षक होने के नाते कहता हूँ कि गांधी जी शिक्षाविद भी थे। उन्होंने जो नई तालीम या बेसिक एजुकेशन स्कीम दी, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, वो अगर अब भी किया जाए तो उतना ही कामयाब है। तो गांधी जी को जिस रूप में आप स्वीकार करना चाहते हैं वो कीजिए, परंतु गाली गलौज मत कीजिए। पढ़िए, उनके किसी कार्य को आप तार्किकता के साथ नकार दीजिए, परंतु एक दिन अगर आप ऐसा करके देख लेंगे कि आप पूर्णतः सत्यवादी रहेंगे। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने पूरे जीवन में सच बोला, सच के सिवाय कुछ नहीं बोला। आप एक दिन करके देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ आप अपने स्मार्टफोन का लॉक हटा के देख लीजिए कि जो पासवर्ड या लॉक आपने लगा रखा है वो हटाकर देख लीजिए, सबको यूज़ करने के लिए दे दीजिए, फिर पता लग जाएगा कि सत्यवादिता क्या होती है। तो यही जो चीज़ें हैं, ये एक डरपोक, एक कमज़ोर, एक सामान्य बालक को गांधी बना देती है, दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसा का पुजारी, जिसके सामने अंग्रेज सरकार भी नतमस्तक हुई। योगदान बहुतों का रहा, परंतु एक जो मुहिम चलाई गई, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चरखा काटने से आज़ादी नहीं मिलती, मैं कहता हूँ कि
जैसे मैंने उसको सोचा कि चरखा, गांधी जी ने कहा चरखा कातो आज़ादी मिल जाएगी। चरखा काटना उस समय अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाना था। अब आप किसी एक बड़े नेता के सामने बोलकर देख लीजिए, अगर आप में हिंदी हिम्मत है तो। आप किसी सड़क पर जो पुलिस वाला आपका चालान काट रहा है उसको आप आंख में आंख डालकर जवाब देने की कोशिश कर लीजिए। आपकी जो सत्यवादिता है और आपका जो आत्मविश्वास है उसका पता लग जाएगा। तो गांधी जी को जानिए, पढ़िए, उनके जीवन से सीख लीजिए, उनकी आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, परंतु व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फैलाए जा रहे गलत ज्ञान के आधार पर उनको मत आंकिए। गांधी जी को प्रणाम, नमस्कार।